दोस्तों, अगर आप लोग भी इग्नू के सिनॉप्सिस को सबमिशन करने जा रहे हैं या फिर इग्नू के सिनॉप्सिस को बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आप लोगों के मन में आ रहे थे। वो सभी डाउट्स पे मैंने जो है सारी की सारी जो है क्वेरीज को एक कंबाइन करके एक इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो में सभी क्वेरीज को ध्यान से ज़रूर सुनें। आपकी क्वेरीज जो हैं जितनी भी हैं सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। और रही बात, अगर इसके अलावा आपके मन में कुछ भी क्वेरीज आती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मैं उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर करूँगी। विदिन 24 आवर्स में आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो है आप लोग के माइंड में ये रहता है कि सिनॉप्सिस होता क्या है। जो स्टूडेंट्स अभी अभी सिनॉप्सिस को बनाना शुरू कर रहे हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है। तो सिनॉप्सिस आप लोग का कुछ नहीं होता। सिनॉप्सिस इज इक्वल टू समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। आप लोग जिस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं उसी का समरी पार्ट, मतलब आप लोग एक प्रोजेक्ट को डेवलप करो। पहला आपका काम होता है कि प्रोजेक्ट आप लोग जो बनाने वाले हो, जिस टॉपिक पे आप बनाने वाले हो, उसका एक समरी, एक ब्रीफ में नहीं, एक शॉर्टकट में छोटा छोटा पार्ट सभी का थोड़ा थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड करो कि आपका प्रोजेक्ट का किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कहाँ कौन कौन से कंक्लूजन्स हैं इसके, और कहाँ कहाँ का किस किस वेबसाइट्स का आप लोग इस्तेमाल करोगे या फिर किस जगह का आप इस्तेमाल करोगे। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है आप लोग के BCA MCA से रिलेटेड ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के जैसे कि मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, और आपके अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप अपने ही प्रोजेक्ट के अनुसार जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, ठीक है। और आपको जो रिक्वायरमेंट्स की जो सारी की सारी ब्रीफली इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोग का जो सब्जेक्ट कोड है जो ये बनाने का आपको जैसे होता है, मैं बता दूं BCA MCA का BCSP 064, ये इनका कोड है प्रोजेक्ट बनाने का। इसी तरीके का आप लोग का भी प्रोजेक्ट हो सकता है मार्केटिंग वाले बच्चों का। तो अपने उसमें जाके गाइडलाइंस को पूरा क्लियर पढ़ो और उसमें सभी की सभी बातें लिख रखें कि सिनॉप्सिस में कौन कौन से पेजेस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अब आगे पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट, तो आप लोग के मन में दूसरा डाउट ये था कि सिनॉप्सिस लेटर पर साइन कैसे करवाएं गाइड की, क्योंकि कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है इसके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कि अपने विलेज में हैं या फिर काफ़ी दूर जगह पे हैं जहाँ पे वो गाइड के अपने सिग्नेचर नहीं करा सकते, वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको सबमिशन किस तरीके से करना है गाइड के साइन करवा के। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा सबमिशन। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका फॉर्म होता है, ये BCSP आपका प्रोजेक्ट है। मैं बता दूं BCSP 064 ये उनका प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो भी गाइड, जो भी बातें लिखी गई हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, आप लोगों के पास जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस होगी उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट फाइल्स पे जाके आप इसे से मतलब डॉक्यूमेंट फाइल से इसको जो है ओपन करना, जो आपका PDF रहेगा जो आप डाउनलोड करोगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई हैं उसको फिल करना, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट फाइल्स से के थ्रू आप लोग उसे फिल करना। और जो आपके सिग्नेचर हैं उसकी बात कहूँ तो आप लोग सिग्नेचर यहाँ पे कैसे करना है, तो देखो मैंने यहाँ जो है आप लोग को समझाने के लिए एक पेपर पर साइन कर रखे हैं। आप लोग भी इसी तरीके के अपने साइन और अपने जो टीचर्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, उनसे भी आप ये बोलो कि जो उनके साइन होंगे आप उनसे करवा लो, ठीक है, या फिर उनसे ले सकते हैं। तो उनके सिग्नेचर इस तरीके से लेने के बाद, उनकी फ़ोटोज़ को लेने के बाद आप लोग जो है मर्ज करना कैसे, आप लोग उस डॉक्यूमेंट फाइल पे ना अपने सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। इस सिग्नेचर को आप लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं आपके जो है फाइल्स पे, ठीक है। आपको इस तरीके का सिग्नेचर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस में साफ साफ बात कही गई है कि ऐसे साइन को नहीं करना है कि जैसे कि हम फॉन्ट्स को चेंज कर दें, थोड़े टेढ़े मेढ़े शब्दों में रहें और उसी को उठा के हम लोगों ने यहाँ पे साइन पे चिपका दिया। नहीं, हैंड से रिटर्न आपके साइन होने चाहिए। चाहे आपका पेपर बैक में दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को जो है यहाँ पे साइन इसी तरीके से लगाने होंगे अपने पेपर पे। देन आप इसका जो है PDF फाइल बना के अपने जो प्रोजेक्ट में है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गाइड का CV होगा, ये सब चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन आप उनकी जो है इसमें अटैच। दोस्तों, आप लोग के मन में ये भी डाउट्स है कुछ स्टूडेंट्स के कि थर्ड पॉइंट है आप लोग का, मैं बता देती हूँ, जैसे कि सिनॉप्सिस के टॉपिक होने कौन से चाहिए, ठीक है, कैसे होने चाहिए, किस तरीके का टॉपिक होना चाहिए। तो जिस तरीके का आपका सब्जेक्ट है, जिस तरीके की आपकी स्टडीज़ हैं, जैसे कि अगर BCMC के स्टूडेंट्स हैं तो उनका टेक्निकल रिलेटेड है, तो आप लोग कुछ वेबसाइट्स या एप्लीकेशन बनाने का जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एप्लीकेशन, गेम्स, किसी चीज़ का भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है अपने गाइड का जो है सहारा ले सकते हैं, गाइड से पूछ सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सबमिशन कर चुके हैं तो उनसे आप लोग एडवाइस ले सकते हो कि हम किसके सब्जेक्ट बनाएं, किस। और दोस्तों, आप लोग सब्जेक्ट चूज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने सभी फ्रेंड्स से, जिससे कांटेक्ट आपका हो पा रहा हो, फ्रेंड्स बोला जाए या फिर आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें। जितनी मात्रा में पूछ सकते हो उतनी मात्रा में पूछ लो कि आप लोग जो ले रहे हो, जो टॉपिक आप लोग ले रहे हो, क्या वो युवा बच्चा तो नहीं यूज़ कर रहा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और ऐसा टॉपिक लें जो यूनिक हो,
ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। चौथा डाउट था आप लोग के मन में कि सिनॉप्सिस की जो लास्ट डेट है वो कब तक की सबमिशन की है। तो सिनॉप्सिस की लास्ट डेट 30 जून है। ठीक है, आप लोग अपने जो है सिनॉप्सिस को अच्छी तरीके से बना लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अपने जो गाइड्स हैं उनको भी जरूर दिखा लेना एक बार कि ठीक है, उन लोग का एक्सपीरियंस होता है तो उनको पता होना चाहिए। तो आप लोग को और हाँ, यहाँ एक बात और आती है कि आपके गाइड का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम मिनिमम 6 ईयर्स तक का तो होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो होना चाहिए, कंपलसरी रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें और उसी गाइड जो है गाइडलाइंस में लिखा हुआ आप लोग की जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या स्टडी करी होनी चाहिए उनको। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। आप लोग इसे रीड कर सकते हो ध्यान से, तब अपने गाइड्स को चूज करें एंड अपने प्रोजेक्ट को बनाना। तो दोस्तों, आप लोग के मन में डाउट्स हैं कि सिनॉप्सिस जो है अप्रूव होने के बाद क्या करें। तो सिनॉप्सिस जब आपका अप्रूव हो जाए तो आप लोग को एक अप्रूवल लेटर आता है, चाहे वो आप लोग को अपने ईमेल के थ्रू मिले या फिर मैं बता दूं कोविड-19 के पैंडेमिक के थ्रू आप लोग को ईमेल पे ही प्रोवाइड हो रहे हैं। नहीं तो जब ओपन था तो लास्ट ईयर जो है स्टूडेंट्स जाके भी अपने जो है इस सिनॉप्सिस के जो है पेपर को, सिनॉप्सिस का जो अप्रूवल था उसको लेके आए हैं। कहाँ पे? अपनी आरसी से। ठीक है, या फिर आप लोग को मेल कर दिया जाता है और नहीं तो बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो जो भी है आप लोग को जिस तरीके से भी आपको अप्रूवल मिलता है या डिसअप्रूव हो जाता है तो आपको क्या करना है वो भी बताती हूँ आपको। आप लोगों का अप्रूवल मिलता है तो आप लोग उस अप्रूवल को देख के जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट मेन जो प्रोजेक्ट है सिनॉप्सिस के बाद उसको बनाना शुरू कर दो। उसको बनाना शुरू कर दो मतलब एक ही उसमें जो ऐड लगने हैं, मतलब एड्स मतलब कि जो भी ऐड करने हैं पेजेस आप लोगों को वो ऐड कर दो और वो साइड जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी को अटैच करो। अटैच करने के बाद सब चीज़ें जब आपको यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद आप लोग सबमिशन करने के लिए तैयार रखो पूरा तरीके से प्रोजेक्ट। आप लोग को एक और मेल आएगा जब आपको सबमिशन करने की डेट दी जाएगी। आप मेल को चेक करते रहें, जो भी आपने रजिस्टर मेल वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है जब एडमिशन लिया था। तो आप लोग जब सबमिशन की आपको डेट बोली जाएगी कि इस डेट के बीच में आप लोग को सबमिशन करना है तो प्रोजेक्ट आप लोग तभी सबमिशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने यहाँ पे मेल को चेक करते रहो अगर आपने सिनॉप्सिस को सबमिशन कर दिया है तो। अगली चीज यहाँ पे बच्चों के मन में डाउट्स था कि सिनॉप्सिस किस पर और कैसे बनाना होगा। तो सिनॉप्सिस जो होता है वो हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, टाइप बेस्ड होना चाहिए। टाइप बेस्ड से मेरा मतलब है कि टाइपिंग के थ्रू आप लोग जो अपना प्रोजेक्ट को बनाएं, मतलब वर्डपैड पे आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छी तरीके से उसको बनाएं। उसमें जो भी फॉन्ट्स, लाइंस, टेबल्स, इंडेक्स, एवरीथिंग और पेज लाइन, पेज लेआउट, उसका कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, बैकग्राउंड, सब चीज़ें जिस तरीके का बना चाहते हैं, जिस तरीके के डायग्राम्स होने चाहिए अच्छी तरीके से फुलफिल करो। ठीक है, और रही बात अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना चाहते हो कि कैसा बनता है सिनॉप्सिस, कैसा नहीं बनता है, तो आप लोग क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शंस और किस तरीके का बनता है प्रोजेक्ट, कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग को बहुत से ऑप्शंस ऐसे प्रोवाइड होंगे, आप लोग देख सकते हैं क्रोम पे जाके सर्च करके। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ डाउट्स आपके मन में थे और मैं यहाँ पे लास्ट बता देती हूँ कि आप लोग को डिसअप्रूव हो जाए, जिन स्टूडेंट्स का डिसअप्रूव हो जाता है तो उसकी नीड्स क्या थी, उसके मतलब बात क्या थी, क्या पॉइंट था जो जिसके कारण डिसअप्रूव हो गया है। तो बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं। तो यहाँ पे पहले बता दूं किस पर और कैसे बनाना होगा, तो ये तो बात हो गई है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कितने पन्नों का होना चाहिए। कितने पन्नों का? आपको मिनिमम 26 पेज का तो बनाना ही बनाना है सिनॉप्सिस। ठीक है, अब सिनॉप्सिस आप लोग का 26 पेज का होना चाहिए। सिर्फ सिनॉप्सिस होना चाहिए, मतलब जो आपकी समरी है वो होनी चाहिए। बाकी जो आप पेपर्स लगाते हो एडिशनल में आगे पीछे कंक्लूजन के लिए, मतलब जैसे कि आगे लगता है ना गाइड का सीवी और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, ठीक है, अप्रूवल लेटर, वो सभी चीज़ें अलग होनी चाहिए। लेकिन आपको सिनॉप्सिस केवल 26 पेजेस का होना चाहिए और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल कर रहा हो जो भी नीड्स होती हैं आपके प्रोजेक्ट की समरी की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। डिसअप्रूव हो जाता है तो आप लोग अब क्या करो कि आप लोग अपना दोबारा से कोई नया टॉपिक चूज करो जो अलग हो। चेक कर लो कि कोई स्टूडेंट्स उसी आरसी का तो नहीं है, सेम आरसी तो नहीं है, और सेम आरसी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये चेक करो कि उनके टॉपिक्स सेम नहीं होने चाहिए। आप जितना पूछ सकते हो जिन स्टूडेंट्स से, और कुछ ऐसा टॉपिक सोचो जो कोई स्टूडेंट्स ले ही ना पाए। अपने माइंड से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, या फिर कोई 2-3 सब्जेक्ट आप जो है प्रोजेक्ट को आप लोग मिला के कोई एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप लोग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और कुछ काम का होना चाहिए जिससे उनको लगे कि हाँ ये बेनिफिट वाला प्रोजेक्ट है, तभी वो आप लोग के प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। और रही बात अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर सिनॉप्सिस से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स जो है लाइक नहीं करता है और वो लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे आपके लिए जो बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और प्लीज़ ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना क्योंकि उनके मन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो डाउट्स आएंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगी। तो प्लीज़ अपने डाउट्स सभी के सभी डाउट्स पूछिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। असाइनमेंट के भी हो तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।